नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारी और मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर। अब मजे की बात यह है कि हम सब जानते हैं कि साउथ के जो स्टेट हैं उसमें चाहे तमिलनाडु की हम बात करें, चाहे हम केरला की बात करें, हम कर्नाटका की बात करें, यहाँ पर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, जिसके तहत मंदिरों का मैनेजमेंट एक ट्रस्ट एक 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 एंडोमेंट ऑफिसर करता है। एंडोमेंट ऑफिसर कानून, बाकायदा कानून बनाकर कर दिए गए। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता तब पड़ी होगी जिस समय हमारे देश के अंदर मंदिरों में अव्यवस्थाएं फैली होंगी, और अव्यवस्था फैलने के बाद सरकारों को ये लगा होगा कि हम क्यों ना इसमें एक पूरा डिपार्टमेंट बना दे जो कि हमारे एंशियंट मंदिरों की रखवाली करे। लेकिन सरकारों का चरित्र बदलते ही जैसे ही कम्युनिस्ट या मैं कहूँ कि ईसाई पर सरकारें आ गई, और स्टालिन का परिवार तो पूरा ईसाई ही हो गया है। वो तो अब हिंदुओं को ऐसी गाली देते हैं जैसा कि ईसाई नहीं देते हैं, मुसलमान नहीं देते हैं। ऐसा वो उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं। कभी एड्स बताते हैं, तो कभी नासूर बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। और कुल मिलाकर मंदिरों को कैसे समाप्त किया जाए या उसके धन को तमिलनाडु में कैसे इस्तेमाल किया जाए। कोरोना के टाइम पर भी तमिलनाडु के मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता था उससे पैसा निकालकर डेवलपमेंट के काम करवाए गए। इसके अलावा मस्जिदों में जो लोग छुपे हुए थे या रुके हुए थे उनको पैसा दिया गया, चर्चों को पैसा दिया गया, और तमाम तरह के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जो अपने रिलीजन से चलने चाहिए, उनके अपने रिलीजन का अपना एक प्रोसीजर है उससे चलने चाहिए, उसकी बजाय उसमें सरकार पैसा दे रही थी, मंदिरों से पैसा लेकर वहां दे रही। उस समय भी तमाम तरह के केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस समय भी पिटीशन इस बात की गई थी कि 30 से 31 बड़े मंदिर हैं जिनमें चढ़ावा चढ़ता है, जबकि हजारों मंदिर ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, उनमें धन नहीं होता। तो सरकार क्या केवल मैनेजमेंट, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत केवल मैनेजमेंट पैसा निकालने का करती है, या बाकी मंदिरों को मेंटेन करने का भी करती है? उसका जो टोटल फंड है उस फंड से बाकी मंदिरों को मेंटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये तमाम तरह की बातें सामने आई। अब हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत मंदिरों में जो मैनेजमेंट है और जो पुजारी है उसकी नियुक्ति ये लोग करते हैं। अब ये लोग करते हैं का मतलब किसी को भी बिठाएंगे, चाहे वो शास्त्र का जानकार हो ना हो, कैसा है कैसा नहीं। हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत ही हिंदू रिलीजियस वो जो जो इनका कस्टोडियन होता है, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, उन्होंने एक और वो कर दिया था कि भाई यहाँ पर मंदिरों में जो जो पूजा अर्चना होती है, जो शास्त्र बखान होता है, वो बखान संस्कृत में ना करके तमिल में होगा। अब तमिल में अगर शास्त्र उपलब्ध ना हो, क्योंकि हमारे देश की एंशियंट लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है संस्कृत, और संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकल कर आई हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले बता चुका है। एशिया की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत के ही सारे उपक्रम हैं, तमिल भी संस्कृत का ही हिस्सा है, संस्कृत से ही निकलता है। अगर आप बोलचाल की भाषा में तमिल की बात करेंगे, तेलुगु की बात करेंगे, या मलयालम की बात करेंगे, या हम कन्नड़ की बात करें, इनमें आपको भरपूर संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे। लेकिन अब विवाद खड़ा करना हो तो विवाद ये है कि संस्कृत बंद कर दीजिए और संस्कृत की चैंटिंग बंद कर दीजिए और तमिल में शुरू कर दीजिए, ये विवाद का विषय था। ये इस तरह के कई एक फिर 1,43,000 या 47,000 एकड़ जमीन गायब हो गई। इस बात को भी सामने आया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये जो हिंदू मंदिरों की लिखित डेटा में 47,000 एकड़ जमीन चली कहाँ गई। अब सरकार क्या करती है, मंदिरों की जमीनों पर कभी अपने कार्यालय बनाती है, कभी अनाथालय बनाती है, तो कभी अस्पताल बनाती है, तो कभी कुछ बनाती है। ये तमिलनाडु की सरकार भरपूर तरीके से मंदिर का एग्जिस्टेंस खत्म हो वो प्रयास करती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा आता है उससे, मंदिर ट्रस्ट के पैसे से मंदिर को आग्रह किया जाना चाहिए कि आप यहाँ अस्पताल बनाइए, आप वो बना लीजिए। मैनेजमेंट मंदिर के पास ही रहना चाहिए, मंदिर मंदिर की मैनेजमेंट की कमेटी होनी चाहिए, वो कमेटी या ट्रस्ट की वायलेशन न करे उसके कस्टोडियन के रूप में सरकार का अधिकारी होना चाहिए, जो ये देखे उसको पूर्ण रूप से अधिकार, पूरे अधिकार मंदिर में नहीं होने चाहिए, वो मंदिर का मालिक नहीं हो सकता। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा ही चल रहा है। अब जब मंदिरों में पुजारियों के अपॉइंटमेंट का नंबर आ रहा था तो हमने पीछे भी ये देखा कि भाई तमिलनाडु के अंदर कुछ
दूसरे गैर धर्म के लोग भी उस एक्ट के तहत आते हैं, उसमें अधिकारी बनकर आते हैं। अब वो दूसरे संप्रदाय के लोग जब आते हैं तो हम सब जानते हैं, हालांकि सरकार ही दूसरे संप्रदाय को बिलोंग करने वाली इस समय बनी हुई है, इसलिए वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक विषय अपॉइंटमेंट को लेकर आया, तो किसी मंदिर में जो बहुत आगम मंदिर हुआ करता था, आगम मंदिर में प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट इन लोगों ने कर दिया। अब आगम मंदिर का मतलब इसको समझ लीजिए, हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम और निगम दो तरह के शास्त्र भारत में होते हैं। तो आगम शास्त्र और निगम शास्त्र दोनों ही माता तुम्हारा बखान करते हैं, तुम शिव की पटरानी, पार्वती की पूजा या गौरी की पूजा करते समय हम ऐसा कहते हैं। तो आगम शास्त्र और निगम शास्त्र, आगम व्यवस्था वो कही जाती है जो ट्रेडिशन में है, जो प्रैक्टिस में है, यानी कि कभी कोई प्रैक्टिस शुरू हुई किसी मंदिर की, वो प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। उसमें मंदिर का कोई आर्किटेक्चर है कि भाई भगवान का मंदिर कैसे बनना चाहिए, उसमें मूर्तियों की स्थापत्य कला है कि कैसे होना चाहिए, उसमें स्थान है, स्थान देवता है, स्थान देवता कैसे काम करेगा, स्थान देवता का काम कैसा होगा, और इसके अतिरिक्त तो उसके पुजारी की क्वालिफिकेशन क्या होगी, पुजारी कौन बनेगा, उसके मैनेजमेंट में कौन होगा, मंदिर का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, मंदिर खोलने बंद करने और पूजा की प्रक्रिया क्या होगी, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है जब से मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि मंदिर के निर्माण करते समय वो आगम विधि के अनुसार, यानी कि वास्तु शास्त्र और आगम विधियों के अनुसार ही उसका निर्माण हुआ है। निगम शास्त्र हम उसको कहते हैं जो वेदों और शास्त्रों की बात करते हैं। तो आगम मंदिर और गैर आगम मंदिर, ऐसे दो प्रकार के मंदिर हमारे देश में पाए जाते हैं। आगम मंदिर मैंने आपको बताया कि जिनका पूरा स्ट्रिक्टली उसके शास्त्र के अनुसार उसका अनुपालन होता है, डाइटी की अपनी एक स्वभाव है, यानी कि वहां पर बैठे देवता का अपना एक स्वभाव है, देवता के स्वभाव के आधार पर वहां की प्रक्रिया चलती है, और देवता ही वहां का मैनेजमेंट होता है, देवता ही वहां का मालिक होता है, देवता की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन सबको करना होता है। जो उस प्रक्रिया का पालन नहीं करता उसको देवता पनिश करते हैं, उसको दंडित करते हैं। ऐसे दक्षिण भारत की आपने बहुत सारी मूवियों में भी ऐसा ही देखा होगा, जो वहां जिस प्रकार की प्रैक्टिस है उसी प्रकार से मूवियां या राइटिंग शुरू होती हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इन मंदिरों में हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत या हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जो अधिकारी बैठा है वो किसी को भी प्रीस्ट अपॉइंट कर सकता है क्या, कोई भी व्यवस्था वहां पर लागू कर सकता है मैनेजमेंट में? तो सवाल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। हाई कोर्ट ने कहा आगम मंदिरों में ये अपॉइंटमेंट आप नहीं कर सकते। आप 3 महीने के अंदर एक डायरेक्शन दे दिया कि 3 महीने के अंदर आगम मंदिर को पहले आइडेंटिफाई करिए कि तमिलनाडु में कितने आगम मंदिर हैं, यानी कि कितने पवित्र ऐसे मंदिर हैं जिनका एक अपनी फिलॉसफी, अपना एक स्ट्रक्चर है। और बाकी मंदिरों के विषय में तो ये है कि भाई लोग वहां पर रहते थे, उन्होंने मंदिर बना लिया, मंदिर बनाकर अपनी पूजा करने लगे। उसका कोई ज्योग्राफिकल, उसका कोई हिस्टोरिकल, उसका कोई रिलीजियस विधि नहीं है। बस ये है कि लोगों ने धन इकट्ठा किया और एक बड़ा सा मंदिर किसी स्थान पर बना लिया। वो मंदिर गैर आगम मंदिर कहे जाते हैं। तो सरकार को हाईकोर्ट ये कह रहा है कि 3 महीने के अंदर हम एक एसआईटी बनाते हैं, 3 महीने के अंदर आप आगम मंदिर आइडेंटिफाई करिए। आगम मंदिरों का जो नियुक्ति होगी वो आप नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी अपनी विधि है, उसके अनुसार ही होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा अगर कुछ किया जा सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, अब कानून में उन्होंने ऑर्डर में नहीं लिखा, बहुत ज्यादा इसको किया जा सकता, तो ये किया जा सकता था कि वो उसमें ये देखे कि विधि का अनुपालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी रिलीजियस भाव से वहां पर प्रेजेंट हो और मंदिर की व्यवस्था सही से हो, इसके लिए कोई दूसरा अव्यवस्था ना फैलाए, इसके लिए वो उसकी घेराबंदी कर ले, सरकारी महकमा वहां पर खड़ा हो। लेकिन मंदिर की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मंदिर की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये था कि पहले जो जिनको मंदिर में बनाया गया था पुराने चीफ जस्टिस पहले के, जो तमिलनाडु के इस मंदिर के लिए, उसमें एक जज साहब थे जो हट गए, तो उनकी जगह पर अब हाईकोर्ट ने क्या किया, वो मिस्टर मुरुगन है, सत्यवेल मुरुगम, सत्यवेल मुरुगम को उसका मेंबर बना दिया। सत्यवेल मुरुगम के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रूली हिंदू हैं,
हिंदुज़्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत सारे केसेस उन्होंने फाइल किए हुए, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई। अब सवाल ये आता है कि मिस्टर मुरुगम अगर मैं उसमें रहेंगे तो तमिलनाडु सरकार उसमें अपना खेल नहीं खेल पाएगी। तो तमिलनाडु सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ये कहती है कि हमें मिस्टर मुरुगम की प्रेजेंस से समस्या है, कोई न्यूट्रल व्यक्ति उसमें बिठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो भाई मंदिरों को चिन्हित किया जाए। इसमें शैव मंदिर हैं, वैष्णव मंदिर हैं, शाक्त मंदिर हैं। इन मंदिरों को पहले चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद इनका अपॉइंटमेंट, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में अपॉइंटमेंट जो जो मंदिर के पुजारी हैं उनके अपॉइंटमेंट को स्टे कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जो समस्या है, जो जो बात है, वो है कि हाई कोर्ट के अनुसार मंदिर में जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट वैसे ही होने चाहिए। आगम मंदिरों के अंदर तमिलनाडु सरकार का इंटरवेंशन स्वीकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु सरकार ये कह के आई थी कि साहब हम हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत अधिकारी हैं, हमारा उस पर अधिकार है, हम उस पर नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को वैसा ही रखा जाएगा और वैसा ही रखते हुए हाई कोर्ट अब उस मामले में या हाई कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन दिया वैसे मंदिरों को चिन्हित करने का काम होना चाहिए। जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट होना चाहिए। 3 महीने की जो सजा फिक्स समय फिक्स किया था हाई कोर्ट ने, उस समय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की कि आगम मंदिरों में तमिलनाडु सरकार नहीं घुसेगी। आगम मंदिरों के जो अपॉइंटमेंट हैं, आगम मंदिरों का जो मैनेजमेंट है, वो मंदिर की अपनी व्यवस्था एक ट्रेडिशनल कल्चर के अनुसार ही होगा। वो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एंड रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जो अधिकारी हैं वो इन मंदिरों में इंटरवीन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और तमिलनाडु सरकार जो वहां पर मंदिरों के अस्तित्व को खत्म करना चाहती थी, उसके ट्रेडिशंस को खत्म करना चाहती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सिक्योर किया है। हालांकि हाई कोर्ट का भी वैसा ही आर्डर था। अभी ये बात पता नहीं लग पाई है कि मिस्टर मुरुगन के अपॉइंटमेंट को लेकर क्या हुआ है। हालांकि अगली तारीख 18 सितंबर डाल दी गई है। हम 18 सितंबर को जब इस पर डेट आएगी और इसका प्रोसीजर चलेगा और जैसा भी होगा तो फिर एक बार अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।